बार हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज का जो विषय है ना, आज का विषय, यदि आपको, मुझे, हम सबको, मसीह लोगों को अगर डर लगता है तो आज परमेश्वर आपके और मेरे डर को दूर करेगा। यदि आज भी हम भय में जी रहे हैं, मसीह के पीछे चलते चलते हमें बहुत समय हो गया, फिर भी हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं, हमें डर लग रहा है, तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हमारे अंदर से उस डर को दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। वायदा किया है, जन्म देने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन उसने वायदा किया, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या हमारे माँ बाप, क्या हम अपने बच्चे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं? नहीं। हम तो कुछ समय के लिए इस संसार में आए। हम इस संसार में कई बार पता क्या, मैं मालिक, हम इस संसार में मालिक बन के ना रहे, हम तो किराएदार हैं। असली डेरा का है हमारा, सबके सब पूरी दुनिया में हम यहाँ पे एक किराएदार हैं और हमारा असली घर स्वर्ग में, जहां के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमारा डेरा स्वर्ग में है तो हम क्यों किससे डरें? क्यों हमारे अंदर आज भी भय है? हाँ, मैं ये देखता हूं, हम जब मसीह को ग्रहण करते हैं तब उसी समय हमारे अंदर से डर दूर हो जाता है, और जैसे जैसे परमेश्वर हमें बढ़ाता है डर दूर होता है। एक समय जब हम परिपक्व होते, थोड़े पक्के हो जाते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर से दूरी बनाना लगते हैं। दूरी का मतलब है हमारे अंदर डर, समाज का, गांव का, वो क्या कहेगा। कई बार हम चर्च जाते समय हमसे हमारा पड़ोसी पूछता, हमारा गांव पूछता, कहाँ जा रहे हैं संडे के दिन? हम क्या बोलते हैं? नहीं, बाजार तक जा रहे हैं। क्यों? क्या हम उस समय बिल्कुल निधाड़क होकर ये नहीं बोल सकते कि हम परमेश्वर के भवन जा रहे हैं? मैं शुरू में ऐसे करता हूँ, बाजार जा रहा हूँ। कई बार सत्संग होता, सत्संग के क्या है, आदमी का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सत्संग फिर नहीं पूछेगा, क्योंकि सत्संग तो कोई पूछता कौन से सत्संग, डर डर के यीशु मसीह। क्यों डरता? क्योंकि वचन तो कहता है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं, प्रेम और संयम की आत्मा। हालेलुया। जब डर की आत्मा हमारे अंदर है ही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है, भय का आत्मा नहीं। जब परमेश्वर ने खुद का, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, जब परमेश्वर हमारे अंदर खुद है, खुद वो वास करता है, तो हमारे जीवन से डर भी दूर होना चाहिए। क्योंकि हम जो है ना, संसार के सामने एक सच्चाई पेश करते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है? सृष्टि को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया, उसका तो प्रचार कर दिया ताकि कोई भी नाश न हो। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने अपने इकलौते पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि कोई भी नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने पता क्यों आते हैं? ताकि हमसे कोई पाप ना हो, कोई बुराई ना हो। एक दूसरे के प्रति परमेश्वर क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति प्रेम करना। हालेलुया। तो आज का जो विषय ना, यदि आज भी 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको प्रभु के पीछे चलते चलते हो गए, अगर आज भी कहीं ना कहीं आपको समाज की डर है, आपको रिश्तेदारों की डर है, आपको गांव की डर है, आपको लोगों की डर है,
लोग क्या कहेंगे, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, लोग क्या कहेंगे, इन्होंने तो यीशु मसीह को मान लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं इन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया। हमारा बाप एक ही है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ, स्वर्ग का परमेश्वर। हालेलुया। हमारा कोई बाप नहीं है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार को किसी को पिता ना कहना, संसार में किसी गुरु को रब भी ना कहना। क्यों कहा? अपने माता पिता को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह ने आगे अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को छोड़कर किसी को भी पिता ना कहना। पता क्यों कहा? आज संसार में बहुत से पिता हैं जो भय में लोगों को रखते हैं। कौन है वो पिता? गुरु। बहुत सारे अपने आप को गुरु बन के बैठे हैं और लोगों को दहशत में डालते, डराते हैं। किसी भी, मैं किसी धर्म की कड़ागिरी नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्या नाम है आप देखिए। क्यों? अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है? वचन ही परमेश्वर है। और जब तक हमारे अंदर वचन नहीं है, हम इसी तरह भय में चलेंगे। चाहे हम 20 साल के विश्वासी हैं, चाहे 25 साल के। भय हमारे अंदर से दूर होना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए आप मसीह हैं। मसीह लोग पता कैसे होते हैं? शुरू में हमारा जीवन कैसा भी होगा, हम सारे संसार से आए, हमारा जीवन कैसा था, उस समय कैसा था, लेकिन दिन प्रतिदिन हम जब प्रभु को मानते चलते, उसके स्वाद को जब हम चखते जाते हैं ना, तब हम थोड़े करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। तो कहता है तुम मेरे मंदिर हो, आप और मैं। ये चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं, ये भवन परमेश्वर का मंदिर नहीं, परमेश्वर का मंदिर आप और मैं है। हम इस मंदिर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो परमेश्वर इसमें वास करेगा। अगर हम इसमें गंदगी भरेंगे, गंदा रखेंगे, तो परमेश्वर इसमें वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर, जहां पवित्र लोग हैं, जहां अपने आप को लोगों ने पवित्र करके रखा है, जहां हमारे अंदर बैर, बाप, ईर्ष्या, लोभ, लालच अगर हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर आपके मेरे अंदर वास करता है। अगर हमारे पास अंदर ये चीजें हैं, अगर कूड़ा भरा है ना, क्या कूड़े के सामने आप खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। स्मेल आएगी, गंध आएगी। परमेश्वर पवित्र है, वो भी गंदगी में नहीं रहता है। हालेलुया। इसीलिए इब्राहिमियों की पत्र उसका 13 अध्याय, जब हम 5-6 आयत को यहाँ पे देखते हैं, 5 आयत को हम थोड़ा सा आगे से पढ़ेंगे। ये कहता है कि मैं इब्राहिमियों की पत्री को लिखने वाला लेखक, या पे वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और मैं कभी क्या दूंगा, कभी नहीं। अंत तक जो धीरज करेगा ना, उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने अंतिम संदेश, अंतिम आज्ञा अपने चेलों को क्या दी थी? कि जाओ। कहां जाओ? और उन लोगों, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी मानना सिखाओ। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और प्रभु यीशु मसीह अंतिम आयत में बता क्या? देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। वही परमेश्वर यहाँ पे कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इसीलिए हम भी निधड़क होकर सुसमाचार को प्रचार करें, अपनी गवाहियों को लोगों तक शेयर करें। डर के साथ हम जीवन बिताएंगे ना, हम आशीष नहीं पाएंगे।
जितना हम प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे, जितना हम प्रभु के लिए काम करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम भी निडर होकर के कि प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। और वो कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या मनुष्य किसी का कुछ बिगाड़ सकता? नहीं, मनुष्य हमारा कुछ नहीं कर सकता। पता क्यों? मनुष्य के पास वो पावर नहीं है। मनुष्य सिर्फ आपको घात करेगा, यीशु मसीह के नाम से आप प्रचार करेंगे, आप मारे जाएंगे, जेल खाने में डालेंगे, लेकिन हमें किससे डरना है? उस परमेश्वर से डरना जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को क्या है? नरक में डालेगा। मनुष्य के पास अगर ये पावर होती ना, तो आज बड़े बड़े लोग अपने आज्ञा के अनुसार लोगों के जीवन के साथ एक खिलवाड़ करते, लेकिन परमेश्वर से इसीलिए डरे क्योंकि उसी के पास है। और यहोशू 1:9 में जब हम देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर कहता है हमारा मन कच्चा ना हो। कोई पढ़े एक जन यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि वाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्या परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या परमेश्वर की आज्ञा हमारे पास नहीं है? है। जब परमेश्वर हमारे पास है, उसका वचन हमारे पास है, परमेश्वर हमारे अंदर खुद वास करता है, उसकी आज्ञा हमारे पास है। वो कहता कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा। परमेश्वर अपने अनुयायियों, अपने बेटा बेटियों, इस बात को इसीलिए कह रहा है ताकि हम भय के साथ अभी भी जीवन न जिए, डर के साथ। डर पता कैसा? आज बहुत सारे लोगों को कि मेरे बारे में पता है ना, किसी को लगा मैं नहीं मसीह। हमारा जीवन ऐसा है, पड़ोसी को पता नहीं है आज इस घर में मसीह लोग रहते हैं। हालेलुया। क्या कहता है? भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों हम भय खाते हैं? हमारे अंदर वचन है। अगर हमारे अंदर वचन होगा ना, तभी तो परमेश्वर होगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर। अगर वचन हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है। जब परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है तो हम संसार से डरेंगे, पड़ोसी से डरेंगे, रिश्तेदार से डरेंगे, ये क्या बोलेंगे, इन्होंने धर्म पर बहुत सारा इल्जाम है। लेकिन अगर हम उस सच्चे परमेश्वर से डरेंगे जिसने हमको संसार में से चुन लिया। जब तक आप संसार में थे ना, संसार आपसे प्रेम करता था। अपने जीवन को देखिए थोड़ा पीछे जाकर। जब तक आप संसार में थे, संसार के लोगों के साथ थे, रिश्तेदारों के साथ थे, तब तक क्या आपके साथ पूरा समाज था। आप उस समय चाहे नशा कर रहे हो, आप चाहे उस समय पाप कर रहे हो, आप चाहे बुराई में थे, लोग आपका साथ दे रहे थे। जब मैंने संसार को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया, संसार से अलग कर दिया, अब हम संसार के नहीं हैं। जब हमको परमेश्वर ने चुन लिया और हमने संसार के जैसे काम छोड़ दिए, संसार आपसे प्यार करने लगा। क्यों? आपने सच्चाई को जाना। हमेशा जो सच्चे रास्ते पर चलता है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा? संकरा है वो मार्ग, सबका बिल्कुल, जिसमें थोड़े से लोग प्रवेश करेंगे, थोड़े से। चौड़ा है वो मार्ग। आज देखते चौड़ा है। संसार को चलाने वाला कौन है इस समय? शैतान।
जब शैतान संसार को चला रहा है तो चौड़ा ये मार्ग जिसमें संकरे मार्ग में हमें किसमें चलना है? संकरा मार्ग। संकरा मार्ग है सत्य का। सत्य कौन है? यीशु मसीह ने आप खुद कहा सत्य भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। हालेलुया। मैं ही नहीं कहा कि और भी है कोई, सिर्फ मैं ही कहा। हालेलुया। इसीलिए यहां पे वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, भय न खा। अपने मन को हम कभी भी कच्चा ना करें। आपको गिराने के लिए शैतान हर समय खड़ा है। ये मत सोचिए कि हम बढ़ रहे हैं। शैतान आपको गिराने के लिए हर रास्ते पे आपकी अड़चन बनकर खड़ा रहता है। आपके प्रति किसी को भी खड़ा करेगा शैतान आपको गिराने के लिए। आपका विरोध होगा, लोग बोलेंगे यीशु मसीह को छोड़। उस समय हमें अगर वचन याद नहीं है तब परमेश्वर का एक एक वायदा जो हमसे किया है ना उसको हमें याद करना है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा वायदा किया कि बैन का तेरा मन कच्चा ना हो। क्या कहता है यहाँ पे आगे वचन? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जहां जहां भी हम जाएंगे वहां वहां हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। हालेलुया। परिस्थितियां आएगी, बीमारी आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा, तकलीफ हमारे जीवन में आएगा। जो ये प्रचार करता है ना यीशु मसीह के आने के बाद, ना आप कभी बीमार होंगे, ना आप कभी परेशान होंगे, ना आप कभी दुखी होंगे, वो प्रचार नहीं है। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरकर परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसके पास किसी की कमी थी, किसी चीज की कमी थी नहीं। वो तो राजाओं का राजा था। इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों से? हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। हालेलुया। आज जो प्रचार कर यीशु मसीह में आगे बल्ले बल्ले, यीशु मसीह में आगे बल्ले बल्ले नहीं, संकरा मार्ग कठिन है, बहुत ही कठिन मार्ग है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि भय मत का, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तुम जाएंगे वहां वहां तुम्हारा परमेश्वर, वो कहता है कि वहां वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पता क्या कहा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम देखेंगे वो कहता है कि जब तुम मुझको पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को कोई एक जन पढ़े। 924 क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मेरी यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं ना उन्हें मैं जानता हूं। ये हानि की निवारण कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और यहोशू की पुस्तक में क्या कहता है? भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हमारे परमेश्वर यहोवा की जो वाणी है, जो वचन है ना, वो वचन के द्वारा हमें मजबूत करता है। वचन के द्वारा हमें दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। पता क्यों? हमने सत्य को जान लिया। सत्य कौन है? पहले हम धोखे में थे। हम परमेश्वर की खोज तो कर रहे थे लेकिन हमें परमेश्वर नहीं मिल रहा। हर एक जगह हमने खोजा, इतनी जगह हम परमेश्वर को ढूंढने गए
क्या उस समय आपका किसी ने विरोध किया? नहीं किया। जब हमने सत्य को खोजा तब आपका विरोध करना शुरू हो गया। वो इसीलिए जो संसार को चलाने वाला है ना, शैतान, वो हारा हुआ कुचला हुआ है, वही आपके प्रति खड़ा होगा। तभी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। वो हमारे विषय में क्या करता है? हमें किसी भी चीज की आवश्यकता है, वो हमारी आवश्यकता को जानता है। हमें क्या चाहिए? हमने गवाही सुनी, शिवानी बेटी को पैसे की जरूरत, इसने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे जरूरत है। मनुष्य पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने दिया। यही तो है बड़े बड़े काम। हमारे जीवन को ही बदल दिया। हम एकदम नहीं बदले, सीधे ही बदल गए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम बदल देंगे। तब वो आगे कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम्हारी मैं सुनूंगा। हालेलुया। कब? परमेश्वर कहता है कि मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा बड़ा परमेश्वर। हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य की, तभी तो हमने प्रभु को जाना ना। हम कैसे थे, कहां से निकाल कर कहां भी जाया और हमारे जीवन के द्वारा कैसे कार्य किया। हम दुखी थे, बीमार थे, परेशानी में थे, परमेश्वर ने बिना डॉक्टर के, क्योंकि वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, बिना दवाई के परमेश्वर ने हमें ठीक किया। हमने उसके कार्य को देखा, तभी तो वचन कहता कि परख कर देखो कैसा बड़ा परमेश्वर। हमने उसको परखा, उसने हमारे जीवन में कार्य किया। हम हॉस्पिटल कभी खिनैली, कभी शिमला, कभी कहाँ जाते रहते थे, भटकते रहते थे, कहीं शांति नहीं थी, कभी हम ठीक नहीं होते थे, 10-15 दिन ठीक होते थे। जैसे ही परमेश्वर हमारे पास आया, हमारे जीवन में आया, हमने उसके स्वाद को चखा, हम उसी दिन से ठीक हो गए। ना कभी खिनैली देखा, ना कभी शिमला गए। ये है वो बड़े काम। हालेलुया। तभी तो कहता है कि उस दिन जब तुम जान जाओगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तुम्हारे विषय में कौन सोचता है। परमेश्वर हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए काम करता है। वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करना चाहता है। हमारी जरूरतों को तब पूरा करेगा जब हम उसको पहला स्थान देंगे, अपने बेटे से भी बढ़कर। ऐसे नहीं मेरी बेटी है कि मेरे पास जेनिस पॉल है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ प्रेम नहीं करना, प्रेम करना, लेकिन सबसे अधिक पहला स्थान हमें परमेश्वर को लेना है, जिसने हमको बनाया, जिसने हमारे अंदर श्वास को छोड़ा, जिसने हमें चलते फिरते बनाया। हालेलुया। और वो कहता है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। सोने वाला परमेश्वर नहीं है, ना ऊँघने वाला है, या हमारी प्रार्थना उस अनसुनी करता है। हर समय मेरे कान हर समय धर्मी जन की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। तुम्हारी दुआई की ओर धर्मी जन कौन है? आप और मैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। हर समय उसके कान अब कहाँ होते हैं? हमारी ओर। हर एक की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। यदि आज भी हम भय के साथ, डर के साथ जीवन बिता रहे ना, आज परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा डर को दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अनुसार हमारे बीच में, हालेलुया, अपने वचनों के अनुसार वो हमारे बीच में। वचन संहिता यदि हम देखते हैं, वचन संहिता 125 अध्याय, 125 2 आयत को कोई पढ़े।
प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर तब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है ना, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक रहेगा, सदा के लिए। यहां पर भी कोई हमें उदाहरण की तरह समझा रहा है। यरूशलेम को जब हम देखते हैं ना, यरूशलेम मैप में आप देखेंगे ये चारों ओर पहाड़ है और यरूशलेम क्या है? बीच में। मैप में देख लेना, पूरे चारों ओर पहाड़ है, यरूशलेम बीच में है। तो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर, उसकी प्रजा आप और मैं, उसके अनुयायी आप और मैं, आप और मुझसे परमेश्वर कह रहा है कि जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ और पहाड़ियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियां ना, उसी प्रकार वो कह रहा है कि उसी प्रकार यहोवा अर्थात परमेश्वर अपनी प्रजा, अपने लोगों के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक क्या कहता है? बना रहेगा। हालेलुया। अनंत काल का परमेश्वर है वो कभी छोड़ने वाला, त्यागने वाला नहीं है। हमारे जब तक हम जिंदा है तब तक हम दुनिया के लिए, दुनिया के सामने, जब यहां से चले जाएंगे हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ क्या है? मिट जाएगा। हम कहां के लिए प्रयास करें? हम कहां जाने के लिए मार्ग, सत्य और जीवन को ढूंढा? यीशु मसीह के पास हम क्यों गए? ताकि हम उस अनंत जीवन के वारिस बन सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जाता हूं। तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए, किसके लिए? उसके लोगों के लिए, उसकी प्रजा के लिए जगह तैयार करने गया। और कहता है कि जहां जहां हमारा बाप रहेगा वहां उसके बेटे और बेटियां भी रहेंगी। हालेलुया। इसीलिए हम क्यों किससे डरें? सुसमाचार सुनाने में मत लजाएं, अपनी गवाही देने में मत लजाएं। आपको आपके गांव वाले बोल सकते हैं सुसमाचार यीशु मसीह का प्रचार मत कर, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हमारा काम है वचन सुनाना। हम खुद बच गए हैं लेकिन हमें औरों को भी बचाना है। हालेलुया। औरों को भी बचाना है। इसीलिए वचन कहता है कि अब से लेकर सर्वदा तक में क्या है? तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। यदि यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किससे भय खाएं? हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से भी भय खाने की जरूरत नहीं, हम किसी से न डरें। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि उसने आप कहा है मैं तेरे संग हूं। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, पेज नंबर 255। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसकी 8 आयत। 31 का 8 कोई बड़ा ही। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, बहुत तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है ना तो क्या हमें भय खाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आप कहा। क्या कहता है? और तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है? यहोवा है। यहोवा येरे, यहोवा शालम, सर्वशक्तिमान, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा।
वो तेरे संग रहेगा। परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो कभी हमें नहीं छोड़ता है। और आगे कहता है और ना तो ये धोखा दे। हमने अभी क्या गवाही सुनी थी? शिवानी ने कहा कि वहां मम्मी को बोला, पापा को नहीं बोल सकती, उधर नहीं बोला। इससे क्या देखा? वचन याद आया, मेरा परमेश्वर। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, वो कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। हर जरूरतों को वो पूरा करता है। मैं इस बात को पता क्यों बार बार कहता हूं? मैंने बहुत बारी मैं बोलता हूं अगर आज ही शाम को मुझे कुछ खाना है ना और मेरे पास नहीं है, हमने लाया नहीं है, एकदम 8 साढ़े 8 हो गई, दुकानें बंद हो गई, मुझे कुछ खाना है, ये खाना था, तो कोई बात नहीं करते हैं। 9 बजे वो यहाँ पे पहुंच जाता है। मैंने देखा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, कहीं से भी पहुंचता है, पहुंच जाता है। वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे कभी धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसीलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। इसीलिए मत डरे कि आपके बारे में समाज क्या कह रहा है, संसार क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे, आपके परिवार वाले क्या कह रहे। बने रहे, चलते रहे सच्चाई के साथ। आपके जीवन के द्वारा ही एक दिन पूरा संसार बदलेगा। हालेलुया। हमारे चाल चलन के द्वारा ही परमेश्वर एक दिन पूरे समाज को बदलेगा, हमारे पूरे रिश्तेदारों को बदलेगा। हम डंडे लेकर नहीं आएंगे, यीशु मसीह को मानो। आज जो लोग कहते हैं ना इनको पैसे मिलते हैं धर्म परिवर्तन करने, इनको तो पैसे मिलता। मैंने बहुत बार बोला, मैं आज कहता हूं अगर मसीह लोगों को पैसा मिलता, हिंदुस्तान में आज एक भी गरीब नहीं होता। जितने भी झुग्गी झोंपड़ी में, जितने भी आप देखिए, यूपी बिहार जाइए, पुलपिट पे सो रहे हैं, वो ऊपर गाड़ियां चल रही हैं ब्रिज, और नीचे क्या लोग सो रहे हैं एक कंबल एक चटाई के सारे। उनका जीवन वहीं तक। एक भी लोग गरीब नहीं होता, सबके में अच्छे अच्छे बने होते अगर यीशु मसीह वालों को पैसा दिया जाता। पैसा नहीं, पता क्या कहता है यीशु मसीह, परमेश्वर पता क्या कहता है? मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग हूं। वो कभी धोखा नहीं देगा। मनुष्य धोखा दे सकता है, परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, जितनों ने परमेश्वर को माना, उसकी आज्ञा के अनुसार चला, उनको किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। हालेलुया। देखो आज आपसे लोग पता क्यों नफरत करते, आपके ऊपर इल्जाम पता क्यों लोग लगाते हैं? आपके ऊपर नहीं, मसीह समाज के ऊपर, मेरे ऊपर ही, मैं भी उसमें शामिल हूं। मसीह लोग दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन चेहरे में निखार, घर में आशीष, हर जगह ब्लेसिंग, इसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। तब क्या है, कोई यार कल तो ये ऐसा था, इसके पास खाने के लिए नहीं था। आप सबके जीवन के साथ ऐसा हुआ है, आज ये पक्का इसको तो भाई ईसाइयों में कैसे। भजनकार दाऊद कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। जवान सियों को तो घटी हो सकती है, परमेश्वर को खोजने वाले, परमेश्वर के खोजियों को किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। पढ़ लें भजन संहिता उसका 34 अध्याय 91 9 और 10 आयत को कोई एक जन पढ़ें। भजन संहिता 34 अध्याय 9 और 10 आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों की किसी बात को घटी नहीं होती।
जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या कहता है वचन, क्या कहता है परमेश्वर? हे यहोवा के पवित्र लोगों, कौन कह सकता है ये बात जो खुद पवित्र है? हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है और भजनकार दाऊद कहता है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसका? जिसने हमें चुना, जिसने हमें बनाया, उसी का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घड़ी नहीं होती है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, जो परमेश्वर के कार्य के लिए हर एक समय, हर एक पहला स्थान, उस परमेश्वर का जो धन्यवाद करता है ना, आगे कहता है कि उसको किसी भी बात, यहोवा के डरवैयों, यहोवा के भय मानने वालों किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती, वे भूखे भी रह जाते हैं। जंगल का शेर, एक है हमारा राजाओं का राजा जिसने पूरी दुनिया को बनाई, एक है इस पृथ्वी पर जंगल का शेर जो किसी को नहीं छोड़ता है। अगर वो भूखा रह जाए, वो अपने साथियों को भी खा ले, अपने साथी को नहीं छोड़ता है। उसको घटी हो सकती है, वो भूखा रह सकता है, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी भली बात की घटी नहीं। हालेलुया। जब से आप प्रभु के पास आए ना, हम कभी भूखे नहीं रहे। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में सभी समय आए, एक समय हमने खाना छोड़ दिया हो सकता है पूरा दिन एक ही समय खाया हो, लेकिन जब से परमेश्वर में आए, जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब से लेकर हर समय वो हमें भोजन वस्तु खिलाता, हर समय आशीष देता है। हालेलुया। उसके खोजियों को कभी भी घटी नहीं होती है। कभी तो ये उदाहरण दिया गया ना, जवान सिंहों, शेरों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी भी किसी बड़ी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। तभी तो आज का जो विषय है, यदि आपको डर लगता है तो आज परमेश्वर आपके डर को दूर करेगा। सच में परमेश्वर हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से हर एक डर को दूर करना चाहता है। पता क्यों? ताकि हम बढ़े। हालेलुया। ताकि हम डर के साथ जीवन न बिताए। आप जहां भी जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं भी जाएं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनें। एक ना एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा, आपको लोग पूछेंगे क्या करते हैं, क्या किधर, कोई आपको ऐसा बताएगा कि चलो हमारे साथ आज मंदिर में जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। वो घड़ी, ऐसा समय सुसमाचार सुना जब आपको लोग अपने साथ कहीं ले जाए। हालेलुया। जब आपसे कोई पूछे उस समय हम चुप ना रहे, क्योंकि सुसमाचार सुनाने से परमेश्वर हमको, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और आशीषित करेगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि दुख भी आए, बीमारी, परेशानी, तकलीफ, समस्या, उस समय भी हम ना डरें। पता क्यों? हमें उस समय वचन याद होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारे साथ। वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है।
वो तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। एक हम अंतिम अध्याय को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, इस समय बहुत हो गया है। एक मैं आपको वचन में से कुछ बातें बताऊंगा एलीशा के बारे में। शायद आपने ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में भी देखा होगा। जब अरामी राजा इजराइल पे चढ़ाई करने जाता है, चढ़ाई करता है, जैसे वो चढ़ाई करने जाता है वो क्या दिखता है? इजराइल पे बार बार वार करता है, बार बार वार करता है, वो सफल नहीं होता। दुश्मनों को, उसके दुश्मनों को जिस पर वो चढ़ाई कर रहा है ना, उनको पता लग जाता है। और वो अरामी राजा कहता है कि हमारे बीच में एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा चुगलखोर है जो यहाँ की चुगली वहां उस देश को बता रहा है, यहाँ की बातें वहां बता रहा है कि हम जब उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बता रहा है कोई, और उन्हें पता लग रहा है कि हम आज रात को युद्ध करने वाले। एक उसी का सैनिक आता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है, ये राजा हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी चुगलखोरी वहां बताए। लेकिन इजराइल के पास एक नबी एलीशा, वो परमेश्वर का जन है, और जो बातें भी है ना वो अपने राज्य को बता देता है। क्यों? उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश है। एलीशा नबी के बारे में आपने पढ़ना, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय आपने पढ़ लेना, अभी निकालना मत। कैसे चढ़ाई करता है, कैसे असफल होता है, कैसे चढ़ाई करता है, कैसे असफल होता है। फिर वो कहता है कि हमारे बीच में ही है कोई जो हमारे प्लानिंग की बातें कहा वहां तक पहुंचे। उसने बताया, हे राजा, हमारा आदमी नहीं, हमारे बीच में नहीं है, वो है एलीशा, जो सब बातें क्या है इजरायली लोगों को बताते हैं। पता क्यों? परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। वो कहता है कि उसको उठाकर मेरे पास लाओ। और एलीशा का सेवक सुबह टहलने जाता है छत के ऊपर, जैसे छत के ऊपर टहलने जाता है, क्या देखता है? उसके दुश्मनों ने उसको चारों ओर से घेर लिया। हालेलुया। चारों ओर से जब वो देखता है घेर लिया, और एलीशा का सेवक पता है क्या कहता है? एलीशा के पास जाकर वो कहता है कि विरोधियों ने हमको चारों ओर से घेर लिया। हालेलुया। तब एलीशा उससे कहता है कि अरे मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत को कोई एक जन पढ़े, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। एलीशा क्या कहता है? वो कहता है तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू घबरा नहीं, जो हमारी ओर है। क्या कहता है? वो उनसे कहीं ज्यादा है। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं ज्यादा है। किन से? जिसने एलीशा के घर को चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया था। एक एलीशा था और एक एलीशा का दास और एलीशा का भक्त, वो आकर उसको समाचार देता है कि ऐसे ऐसे हमको तो चारों ओर से घेर दिया है। वो कहता है डर मन, तेरा मन कच्चा ना हो, हमारा परमेश्वर उनसे बढ़कर है। हालेलुया। वो कहता है कि जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है, जो हमारी ओर है वो उनसे सामर्थी है, जो हमारी ओर से उनके साथ लड़ेगा वो कहता है वो उनसे ताकतवर है। हालेलुया। आज हमारा मन भी कच्चा हो, हम भी व्यय के साथ जीवन में ना बिताए। हालेलुया। अगर दुश्मनों ने आपको चारों से घेर लिया, अगर बीमारी ने आपको चारों से घेर लिया, अगर समस्या ने आपको चारों से घेर लिया, समस्या से कहें
जो मेरी ओर है वो तुझसे बढ़कर है। हालेलुया। समस्या से कि जो मेरी ओर है समस्या वो तुझसे बढ़कर है। हमारी ओर कौन है? जिसने हमसे कहा डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना। हालेलुया। मैं तुम्हारी संग, जिसने हमको हौसला दिया, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। इसीलिए हम भय के साथ न जिए। हम जान चुके हैं, उसके स्वाद को जानते हैं। अब हमें पता लग गया हमारा परमेश्वर कौन है। इसीलिए मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है। अगर मनुष्य के पास जाएंगे ना, मुझे 10,000 दो, 20,000 दो, समय बिताएंगे, आज जाएंगे, वो कल की डेट देगा, कल जाएंगे, परसों की डेट देगा। इतना समय अगर देखेंगे 2-3 दिन निकल जाएंगे, हो सकता हफ्ता भी डेट देता जाएगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। इससे बढ़कर क्या है? अपनी घर में घुटने टेकर प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। देखो 10 दिन में, एक ही दिन में वो इंतजाम कर देगा। हालेलुया। हर समय जिसने हमसे वायदा किया है, जो हमसे प्रॉमिस करता है ना, अंत तक सदा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अंतिम समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कैसा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रार्थना ही तो है जीवन को बदलने वाली। हालेलुया। आपके प्रति कोई बोल रहा है, दुख है, समस्या है, बीमारी है, बिना प्रार्थना किए हुए नहीं निकलेगी। आपको प्रार्थना करनी होगी। आप बोलेंगे संडे को कि मेरे लिए प्रार्थना करें, वो भी प्रार्थना आप तभी ठीक होंगे अगर आपका विश्वास है, अगर आप खुद प्रार्थना करने वाले, अगर आपको विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे ठीक करेगा, उसने वायदा किया है। अगर आपके अंदर वचन है, बिना वचन के कुछ नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? सर्वमर्ती परमेश्वर का पुत्र तलवार से मार सकता, शैतान को कुछ भी बोल सकता नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन में लिखा है। हालेलुया। ऐसा कहा है कहीं बाइबल में देखा? मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, बोल शैतान क्या करेगा? मैंने नहीं, वचन में लिखा है। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? अपने वचन को दिया। हालेलुया। वचन ही हमारे जीवन को बदलता है। इसीलिए डर से कहें, हे डर, जो हमारी ओर है वो तुझसे बढ़कर है। हालेलुया। जो मेरे साथ है वो तुझसे बढ़कर है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। वचन में लिखा है। जैसे अलीशा कहता है, फिरौन का चलो डर, वो 10,000 भी होंगे ना। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, वचन संहिता 91 के 7 में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई नहीं आएगा। एलीशा क्या कहता है? तेरा मन का चलो, तू मत डर। वो पूरे चारों ओर से घेर दिया था, लेकिन वचन का था पता क्या कहता? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। क्यों नहीं आएंगे? हमारे साथ हमारा परमेश्वर लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। इसीलिए अपना मन कच्चा ना करें, निधड़क होकर आप सुसमाचार सुनाएं। कबूतर की नाई बोले, सांप की नाई चतुर बन के हमें सुसमाचार को प्रचार करना है। कहां कैसे प्रचार करना है वो परमेश्वर आपको सिखाए। हमें अगर हम घर से सीख, घर में हम ऐसा करेंगे, वहां जाऊंगा सुसमाचार सुनाऊंगा, अपनी ओर से जब वहां जाएंगे क्या क्या वचन में बोलने वाला है वो हमारे मुख के द्वारा बोलेगा। क्या बोलना है?
वो खुद उस समय बताया जाएगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए, और आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दें। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।